चुका हूँ। ये पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं और ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपको इस बार भी जीके जीएस में मिलने वाले हैं। तो आप सभी के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय है। देखिए, यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है कि विटामिन जल में विलय है, तो कौन सा विटामिन है। देखिए, आप सभी को ध्यान रखना है, एक ट्रिक है आपका कीड़ा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कीड़ा आप सभी जानते हैं जल में घुलता नहीं है, जल पर तैरता है। तो यहाँ पर जो है ये कीड़ा जो है वो आपका जो है यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, कीड़ा से के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये आपकी जो है वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। और बाकी जो है विटामिन जो सी और बी बचता है आपका, वो आपका जो है जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ऑप्शन में यहाँ पर आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन आमतौर पर ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, गोखले या तिलक। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। और फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इनके जो गुरु हैं वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ये आपको ध्यान रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनके गुरु थे। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, और एक प्रश्न और आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो वो थे आपका 1931 का दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि राज्यपाल की जो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति जो है वो किस आयु में की जाती है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार ये एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है और बार बार पूछे गए हैं ये प्रश्न। आप सभी ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर के भी देख सकते हैं। और ये भी प्रश्न प्रीवियस प्रश्नों पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पर जो है राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर डी दे रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स डी हो जाएगा। देखिए, राज्यपाल की जो सेवानिवृत्ति है वो नहीं होती है यहाँ पर जो है, लेकिन कार्यकाल जो है वो आपका यहाँ पर ये क्या है, ये राष्ट्र के प्रतिनिधित्व होते हैं। तो ये राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व होता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट इस प्रश्न का सही आंसर दे पाते हैं। जीएनपी का अर्थ क्या है। देखिए, जीएनपी का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है आपका। तो जीएनपी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ए दे रहे हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसका हो जाएगा सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी प्रश्न जो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो कि एसआई में पास्कल द्वारा मापी जाती है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट हैं यहाँ पर जो है इधर उधर जो है दिनचर्या व्यतीत करते हैं। तो आप सभी को मैं तो यही सजेशन दूंगा फ्रेंड्स कि आप सभी जो है एकदम फोकस से एकदम स्ट्रिक्ट जानकारी लीजिएगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट हो सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं कंपटीशन बहुत ही टफ होता जा रहा है, आपके यहाँ पर जानते हैं। और इस बार अच्छी खासी वैकेंसी सितंबर में देखने को मिली है। तो इस बार आपको मौका नहीं गंवाना है। तो कौन सा मात्रक है जो वही मात्रा मापता है जो कि पास्कल द्वारा मापी जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है टोर हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अब देखिए, बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पर जूल कार्य का भी मात्रक होता है, ऊर्जा का भी मात्रक होता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है न्यूटन फोर्स का यहाँ पर मात्रक है, बल का मात्रक न्यूटन है। और यहाँ पर जो वाट जो है वो आपका यहाँ पर है शक्ति का। तो शक्ति का हो जाएगा ये। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट है जनरल डायर की जो हत्या थी वो किसके द्वारा की गई थी। देखिए जनरल डायर की हत्या जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो आप सभी जानते हैं असेंबली में बम फेंका गया था, उसके लिए यहाँ पर जो है जनरल डायर आप सभी जानते हैं जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसके लिए जाना जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है इसने गोली चलवा दी थी यहाँ पर जो है जनरल डायर की हत्या किसने की थी, ऊधम सिंह ने की थी। जनरल डायर की हत्या किसने की, ऊधम सिंह ने की थी। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर भगत सिंह लगा देंगे तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी के लिए की मृत्यु किसने की थी, गोली मारकर हत्या, तो नाथूराम गोडसे हो जाएगा इसका सही आंसर। मतलब सॉरी यहाँ पर जो है सही आंसर ऊधम सिंह हो जाएगा। बाकी जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समय थोड़ा कम मिलता है इसलिए वीडियो नहीं बना पाता हूँ आप सभी के लिए। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे जब भी मौका मिलेगा तो आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय जो है उसके राजस्व से अधिक होता है क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वित्त की कमी या अवमूल्यन या फिर आर्थिक रुग्णता या फिर चूक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है जितने भी साथी यहाँ पर कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। वित्त की कमी जो है राज्य सरकार का व्यय और उसके राज्य से अधिक हो जाता है तो ये वित्त की कमी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए अभी यहाँ पर दें वही प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था ये आपका, ये था आपका यहाँ पर दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और ये कब था, 1931 का था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 7 सितंबर 1931 को ये गए थे लंदन, 7 सितंबर 1931 और लंदन में हुआ था ये। और ये इसी में जो है इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने इसी गोलमेज सम्मेलन में की थी महात्मा गांधी ने, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था वो आपका 1932 में हुआ था और पहला जो है 1930 में हुआ था, ये आपको यहाँ पर ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बंदरगाह किस शहर में था। देखिए सिंधु घाटी के जो लोगों का जो बंदरगाह था वो किस शहर में था, ये प्रश्न पूछा गया है और ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जुते हुए खेत तो आपके कालीबंगा राजस्थान से पाए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जो लोथल है ये जो है एक बंदरगाह था, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक जरूर करें जितने भी कैंडिडेट हैं। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा आपका, जो एडवर्ड हो जाएगा, एडवर्ड टेलर हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। तो ऑप्शन यहाँ पर हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका जो है और पूछे गए हैं ये प्रश्न, तो आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को देख लेना है। नेक्स्ट आपका साइमन कमीशन भारत का आगमन जो है सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था। देखिए साइमन कमीशन का विरोध किया था, आप सभी जानते हैं, लाला लाजपत राय की जो है लाठियों से मार करके हत्या कर दी गई थी। तो ये आप सभी को ध्यान, इन्होंने जो है साइमन कमीशन का विरोध किया था क्योंकि इसमें जो है कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। तो फ्रेंड्स साइमन कमीशन कब आया था, तो ये आपका आया था 1928 में, 1928 में ये भारत आया था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपको ध्यान रखना है कि साइमन कमीशन के बाद जो है आपके उसके बाद जो है वो आया था आपका क्रिप्सन मिशन बोलते हैं जिसे, ये आया था 1940 में, सॉरी हाँ 1940 में आया था। उसके बाद 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में, और ये दिल्ली आया था, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है और इन डेट को ही एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो सही आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, साइमन कमीशन पूछा गया है। नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए नाबार्ड की जो स्थापना थी वो किस वर्ष की गई थी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न है वो ये बनेगा कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, जितने भी कैंडिडेट हैं। तो नेशनल बैंक, तो ये आपका एन का क्या हो जाएगा, नेशनल हो जाएगा।
बी का क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, और उसके बाद फॉर एग्रीकल्चर, ए का क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा, रूरल हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। तो ये तो होगा इसका। और इसकी स्थापना की बात करें तो फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना थी वो आपकी 12 जुलाई 1882 को हुई थी, सॉरी 1982 को हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही आंसर। तो कब की गई थी, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना की गई। इसका फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड गति करती है तो किलो हर्ट्ज में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आवर्ती पूछी गई है, जो कि फ्रीक्वेंसी होती है। और आप सभी जानते हैं आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी के बीच अंतर क्या होता है, ये होता है आपका, आप सभी जानते हैं फ्रीक्वेंसी का अपोजिट जो है आवर्तकाल होता है ये। अब आपको दिया क्या गया है, देखिए आपको दिया गया है 1/t बराबर दिया गया है 10। तो ये आपको दिया गया है, आप सभी जानते हैं दोलन प्रति सेकंड। तो f बराबर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1/t का मान 10 रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये हो गया t का मान, तो ये कितनी होगी आपकी, ये होगी आपकी हर्ट्स में। लेकिन यहाँ पर जो पूछ रहा है आपका फ्रिक्वेंसी वो किलो हर्ट्स में पूछी गई है। तो आपको क्या करना है, किलो हर्ट्स का किलो हर्ट्स बनाने के लिए इसमें जो है 1000 का भाग देना है, क्योंकि 1 किलो हर्ट्स बराबर जो होता है आपका 1000 हर्ट्स हो जाएगा। तो इससे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 1/100 जो है आपका, तो इसका जो मान है आप देख लिया ऑप्शन में, तो 0.01 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अच्छे से आप सभी समझ पा रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक ने किस धर्म को अंगीकार किया था। देखिए कलिंग विजय के बाद जो है कौन सा धर्म अशोक के द्वारा अपनाया गया था, तो वो था आपका बौद्ध धर्म। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी, सॉरी यहाँ पर डी लिखा हुआ है लेकिन ऑप्शन बी, चलिए डी मान लेते हैं इसको हम, क्योंकि आप सभी जो है यहाँ पर जो टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है। तो बौद्ध धर्म हो जाएगा इसका, बौद्ध धर्म आपको ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म हो जाएगा इसका सही आंसर। तो बौद्ध धर्म हो जाएगा इसका। और आप सभी जानते हैं कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और बात करें फ्रेंड्स इसकी कि यहाँ पर जो है किन किन के बीच हुआ था, तो ये हुआ था आपका अशोक और अनंत परमानंद के बीच। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार द्वारा एकत्रित करती है। देखिए केंद्रीय सरकार जो है एकत्रित करती है कौन सा कर है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भू राजस्व कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर या फिर सीमा कर। तो आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, अलग अलग डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सी नहीं होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका सीमा कर जो है वो आपका केंद्र सरकार का कर है, ये आपको ध्यान रखना है, सीमा कर। तो सरकार केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाए, जबकि यहाँ पर जो है भू राजस्व कर, बिक्री कर, जो मनोरंजन करे, ये आपका जो है राज्य सरकार। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल सही कर पाते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका, रक्त का कौन सा घटक है जो रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जल्दी से सभी जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और यहाँ पर जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जितने भी कैंडिडेट बी दे रहे हैं, प्लाज्मा हो जाएगा इसका सही आंसर। प्लाज्मा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा रक्त घटक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो प्लाज्मा पाया जाता है। और आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर प्लाज्मा बिल्कुल सही हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, देखिए यहाँ पर किस पंचवर्षीय योजना के तहत यहाँ पर पूछा गया है। इन तीनों की जो है स्थापना की गई थी, ये जो संयंत्र हैं जो कि राउरकेला है, भिलाई है और दुर्गापुर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पर।
बी होगा यहाँ पर सही आंसर। तो बी हो जाएगा। और कौन सी योजना के तहत? दूसरी योजना के तहत। दूसरी योजना कब हुई थी? 1951 से लेकर के आपके 56 तक जो है आपका फर्स्ट थी, और 1956 से लेकर के 1961 तक आपका जो है सेकंड थी। उसके बाद तीसरी योजना की अवधि की बात करें तो 1961 से 1966 तक जो है वह आपकी थर्ड योजना थी। और यहाँ पर जो इसके बाद जो है अवकाश योजना आती है उसके बाद, और उसके बाद जो है फिर चौथी जो हुई थी वो 1969 से 1974 थी। तो ये चारों आपको ध्यान रखनी है, चारों योजना थी। इसके बीच, इन दोनों के बीच जो है वो अवकाश योजना थी, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी से एग्जामिनर पंचवर्षीय योजना की अवधि भी पूछ सकता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। 1942 नहीं, 1995, 1952, 1947। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1995 हो जाएगा, जो कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? देखिए प्लासी का युद्ध था वो किस वर्ष लड़ा गया? और फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आप सभी को ध्यान रखना है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? देखिए अब तो फिलहाल आपके पास जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप अच्छे से यहाँ पर आंसर दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी जो है ऑप्शन सारे ही जो 1757 दे दिया जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। लेकिन यहाँ कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर करता है कि आपको डेट दे दी जाती है और उसके बाद जो है ईयर जो है वो सभी ही 1757 इस तरीके से दे दी जाती हैं। तो आपको डेट भी यहाँ पर फिक्स रखनी है कि 23 जून का दिन था वो, 23 जून 1757 जब प्लासी का युद्ध हुआ था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये ब्रिटिश और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ये आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है। दोनों में से कोई भी एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़ा यहाँ पर आपसे भी देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है जंगरोधी इस्पात का निर्माण। जंगरोधी इस्पात का निर्माण, इस्पात का मिश्रण, यहाँ पर जो है आप इस्पात का मिश्रण पूछा गया है। देखिए यहाँ पर जो है इस्पात का स्टेनलेस स्टील बोलते हैं जिसे आप, इसका क्या कह रहा है आपका मिश्रण पूछा गया है। किस किस का ये मिश्रण होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है बिल्कुल देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो है क्रोमियम आपको ध्यान रखना है, क्रोमियम एंड निकल। क्रोमियम और निकल जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दोनों जो है इनका मिश्रण है, क्रोमियम और निकल हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है और आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? और आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही किए, कितने प्रश्न आपको आते थे। देखिए कौन सा राज्य सूची में नहीं है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृषि है, जेल है, सिंचाई है, सुरक्षा है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंचाई। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी जो है सही आंसर नहीं है, तो यहाँ पर जो है डी बिल्कुल जितने भी दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। सुरक्षा क्या है? सुरक्षा आपका जो है वो राज्य सूची का विषय नहीं है। किसका विषय है? केंद्र सूची का विषय है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सुरक्षा जो है केंद्र सूची का विषय है, ये राज्य सूची का विषय नहीं है। तो इम्पोर्टेंट है प्रश्न, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप से में निकलती है? देखिए नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा है वो किस रूप में निकलती है? प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा के रूप में? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा, ऊष्मा के रूप में। ऊष्मा के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है, ऊष्मा के रूप में निकलती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट बी दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन शपथ दिलाता है? देखिए राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन शपथ दिलाता है?
तो 4 भारत के मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, प्रधानमंत्री, महाधिवक्ता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन शपथ दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति अपना जो है त्यागपत्र किसे देते हैं, तो वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं, ये होते हैं केंद्र के कानून मंत्री जो होते हैं, वो आपके विधि मंत्री बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, ये केंद्र के, ये आपको ध्यान रखना है, कानून मंत्री। और प्रधानमंत्री नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग के अध्यक्ष थे जो कि पहले आपकी योजना आयोग थी, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। उसके बाद 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है। देखिए राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है, और आपसे भी से बहुत सारे कैंडिडेट जो है सी आंसर दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं होगा, एग्जामिनर ऐसे कर देगा आपका और आप करेंगे ऐसे। लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर है, राज्यपाल जो राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है, तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही ये यहाँ पर जो है चुने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति ही चुनकर भेजता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए प्रश्न जो है वो आपको लैंग्वेज को समझना है, प्रश्न की लैंग्वेज को। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या पूछी गई है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है फिलहाल जो है 545 है लोकसभा में सदस्यों की संख्या की बात करें वर्तमान में। और फ्रेंड्स टोटल की बात करें, टोटल कितनी सदस्यों की संख्या लोकसभा में 550 है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन वर्तमान में 545 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की बात करें, यहाँ पर जो है 31 सीटें हैं। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा आप सभी को। यहाँ पर प्रश्न है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए यहाँ पर जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल होगा, या फिर आपका जो है यदि ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, सी राजगोपालाचारी ही दी गई हैं, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी। देखिए प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे गए हैं यहाँ पर, ना कि आपसे ये पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय कौन थे वो पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा आपका। यहाँ पर जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आपका जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है, 2 रुपये के नोट पे निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। 2 रुपये का जो नोट होता है वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। देखिए नोट की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये वित्त मंत्रालय करता है, भारतीय स्टेट बैंक करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है, या फिर राष्ट्रपति। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर जो है सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक होगा यहाँ पर, ना कि वित्त मंत्रालय। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2 रुपये के नोट की बात हो रही है यहाँ पर, सिक्के जो है वित्त मंत्रालय जारी करता है, सिक्के। तो सिक्के क्या करता है, 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के क्या करेगा, वित्त मंत्रालय जारी करेगा। लेकिन नोट जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो फ्रेंड्स आज के ये प्रश्न यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा और आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए। और आपको शाम को जो है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है 8 बजे के आसपास जो है आपको यहाँ पर मैथ का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 PM पर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी ने जो है
वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।